नमस्ते एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडिया में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका सीट ऑफ पावर दिल्ली में है। सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे राजस्थान की अपनी विधानसभा, तमिलनाडु की अपनी, केरला की अपनी, असम की अपनी, उत्तर प्रदेश की अपनी, सबकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। द पावर्स ऑफ द टू गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिवाइडेड एंड डिफाइंड बाय अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिटन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टेट और सेंट्रल दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, और अगर इनका पावर क्लियरली मेंशन नहीं होगा, इनका डिवीजन ऑफ पावर क्लियरली मेंशन नहीं होगा, तो इनके बीच में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। अगर सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ होगा तो स्टेट और सेंटर दोनों को पता होगा कि स्टेट की पावर ये है और सेंट्रल की पावर ये है। सो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। दैट्स वाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की। सो इन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सीधी सी बात है कि हमारे पास एक ही गवर्नमेंट है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, श्रीलंका। ब्रिटेन और श्रीलंका दोनों ही जगह यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बोथ रिटन एंड अनरिटन। और यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो डिवीजन ऑफ पावर भी नहीं होता है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।